तो आप देख रहे हैं नजर जनता न्यूज, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए सफगंज पंचायत का वार्ड नंबर 13 में आज यहाँ पे आए हुए हैं। जो उप मुखिया का उप चुनाव चल रहा है। अब क्या कारण हुआ, क्या समस्या हो गया कि उप चुनाव करने का वो नौबत आ गया। तो चलिए मैं उनसे ही मैं बात करूंगा कि क्या कारण से फिर से उप चुनाव किया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं। सर क्या ऐसा हो गया, तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए थोड़ा कुछ बताइए। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत सैफगंज, बांके बाजार। क्या ऐसा हो गया कि फिर से चुनाव अब करना पड़ा। एक्चुअली मेरी पत्नी को, इससे पहले मेरी पत्नी ही मुखिया थी, उनको इंतकाल करने के बाद मध्यावधि चुनाव चल रहा है। जी, तो अब बताइए सर कि आप जब आए हैं, आपका लोक प्रतिनिधि चुने हैं, चुनेंगे भी, तो जनता लोग के आप क्या ऐसा करिएगा कि आप पे खुश रहेंगे। एक्चुअली देखिए, 2011 से लगातार अभी तक के जनप्रतिनिधि चुने गए, कहीं ना कहीं रीजन है। जी और जो भी मेरा कार्य चला है, चाहे वो नली गली का हो, चाहे वो नल जल का काम हो, कोई ऐसा गरीब का घर बच नहीं गया कि हम वहाँ पानी नहीं पहुँचा सका। हर गरीब के घर तक के मैंने पानी पहुँचाने का काम किया, हर गली नली बनाने का काम किया। कुछ ऐसे जो विकट परिस्थिति आने के कारण कुछ बचा हुआ है, बचा काम को पूरा करने के लिए फिर अपनी भभू को हमने मैदान में लाया है। और जनता से ही हम अपील करना चाहेंगे कि क्रमांक संख्या 4 पे टेम्पू छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनावें। चलिए, मैं विश्वास करता हूं कि भारी मतों से विजयी बनेंगे भी और जनता के हित के में बात करेंगे। तो चलिए मैं जो उम्मीदवार खड़े हैं मैं उनसे कुछ बात करता हूं। आपका स्वागत है, अपना कुछ परिचय देते हुए कुछ बताइए। मेरा नाम संगीता देवी है, हम मुखिया पद से आए हैं। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। जनता से हम यही कहेंगे कि मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, जो बचा हुआ काम मैं उसको पूरा करूँ। तो आप जब घूम रहे हैं तो आपको तो नज़र आया होगा भी कि कौन सा गांव में क्या कमी है, उसको पूरा करिएगा। एकदम पूरा करेंगे। चलिए पूरा करिएगा तो जनता लोग भी आपको समझ सच में रहेंगे। सर मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि इंदिरा आवास के नली गली के बहुत सा प्रॉब्लम सुनते हैं सर, उसका कैसे समस्या को हल करिएगा। बहुत सारे आदमी जो हैं जानकारी के अभाव में तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो बात है, 2011 में जो लिस्ट बना था कॉलोनी का, 2019 में समाप्त हो गया। 2019 में कोरोना काल चरम पर था, देश मेरा तबाह हो गया, तबाही के पर चल रहा था। उसी बीच जो है ये डाटा अप टू लोड हो रहा था। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो जाने के कारण मेरे यहाँ खास करके बांके बाजार प्रखंड के 4 पंचायत वंचित रह गए, जो है सैफगंज, पननिया, तिलैया और बिहारगंज। डाटा अप टू लोड नहीं हो पाया, लेकिन इसी का तरह तरह के लोग जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए लोग बोलते चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कि उनकी ज्ञान भी नहीं है ना, कि डाटा क्या होता है। ये एक्चुअली जो है प्रधानमंत्री योजना आवास, ये सेंट्रल सरकार का है, ये बिहार सरकार का नहीं है। तो सेंट्रल सरकार का ऐप बंद है तो भाई बीडीओ साहब न डीएम साहब, बिना अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो डीएम साहब भी उसको नहीं दे पाएंगे। तो जब डीएम साहब नहीं दे पाएंगे तो हम लोग क्या हैं, एक हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, है क्या कि भाई उसको डाटा अप टू लोड नहीं है। और मेरा पूर्ण विश्वास है एक बांके बाजार प्रखंड का ही नहीं बल्कि पूरे ये बिहार का समस्या है। अभी जो है कोरोना काल में बन रहा था राशन कार्ड, सुने होंगे या देखे होंगे या मिला होगा जनता लोग का कि एक घर के अगर 5 सदस्य हैं तो उसमें से किन्हीं को एगो के नाम है या 2 का नाम है, पूरे सदस्य का नहीं है ना। ये समस्या भी बांके बाजार प्रखंड के में ही समस्या नहीं बल्कि ये समस्या पूरे बिहार का समस्या है। तो भी तौर तरीके से नियमानुसार जो है वो भी जोड़ाने का कार्य चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो आप सुने मुखिया जी के बयाने। तो चलिए मैं कुछ दर्शकों यहाँ पे जो जनता लोग हैं, जनता लोग से मैं भी बात करता हूँ कि क्या जो मुखिया जी बोल रहे हैं सही है या गलत है। तो देखिए एक हमारे बूढ़ बुजुर्ग यहाँ पे हैं, एक बूढ़ बुजुर्ग तो सही बात बोलेंगे। तो चलिए आपका स्वागत है बाबा मेरे चैनल पे। ठीक है। आप बताइए कि क्या ये जो मुखिया जी अभी बोल रहे थे क्या सही है या गलत है। देखिए मुखिया जी जो बोल रहे हैं मैंने 16 आना सही है बिल्कुल, और पहले से भी जो काम कर रहे थे और अभी जीते के बाद में भी वो काम करेंगे जितना बाकी बकाया है। जो भी कॉलोनी हो, पैन हो या नल हो या आपका रोडे का भी जो है, रोडे का भी और शेर से बात हुआ कि 2 घंटे के बाद आ रहे हैं, उसके बाद नापी करके एस्टीमेट बनावेंगे। तो सबसे काम मुखिया जी के भी करते हैं और करेंगे, और जो कहते हैं से करते हैं। जो पहले जब मुखिया प्रतिनिधि पे थे तो काम जब कर रहे थे तो क्या आप सहमत थे इनके काम से। काम से एकदम सहमत थे। दखनी जाती थी, दस्तखत कर देती थी, कोई काम में आता था, तरह तरह काम करती थी, लेकिन उसके बाद क्या कहा जाए। यानी आगे विश्वास है कि इस पंचायत का डेवलप करेंगे मुखिया जी। हाँ पूरा करेंगे, जी पूरा करेंगे। अब ये जो आपका रोड का जो है अब वही नापी वाला बात है कि 1 घंटा के बाद और चेयर आ रहा। कौन सा गांव में रोड बनाने के बात की गई। जब खड़ा जो है आपको नाम बताइए, गांव का नाम बता दीजिए। इसमें 12 नंबर, अच्छी 13 नंबर में। अच्छा, जो कचिया रोड था उन्होंने बनवाने का ये बात किए हैं। हाँ बात की। तो देखिए मैं और कुछ जनता लोग से मैं बात करता हूँ। थोड़ा इधर आइए, आइए भैया आइए। कुछ अगर बोलना चाह रहे हैं तो देखिए एक भैया हैं, क्या कुछ बोलना चाह रहे थे आप। हमको यह धन्यवाद है कि जो भैया जो हैं, जितना डॉक्टर जो हैं, जो अच्छा काम किए हैं, और उसमें थोड़ा सा कुछ घटना आया, ये चलते थोड़ा मजूस खाए गए, और पूरा वो काम अभी भी उनको सहयोग करेंगे भैया लोग, गांव सब मिल करके मेरा पंचायत का, तो अच्छा काम भी करेंगे। और कोई आज तक शिकायत नहीं आया, और शिकायत को अच्छा करेंगे, आने भी नहीं देंगे शिकायत भी नहीं आने देंगे। आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। पंचायत है मेरा सबगई पंचायत हुआ पूरे, हमको लाला बिगा 4 नंबर है, 4 से हम शुरुआत कर यानी वार्ड सदस्य हैं। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल आप थोड़ा आ जाइए, मैं एक से और कुछ मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए हुए हैं तो इनसे भी बात कर लेता हूँ कि क्या मुखिया जी के काम से ये सहमत है या नहीं। क्या जो मुखिया जी इतना कार्य किए हैं क्या आप उनके काम से सहमत हैं। सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक की बात आ रहा है मुखिया जी का कार्यकलाप का, जी, तो जब से इनकी पत्नी संगीता देवी पूर्व में जो पंचायत समिति थी भी मुखिया पद से भी जीती थी, तो आज तक जितना सबगंज पंचायत में उनका कार्यकलाप रहा, चाहे गली का हो, नली का हो, जो भी समस्या है, नल जल का है, इन्होंने ईमानदारी पूर्वक हर एक वार्ड में काम करने का काम किए। इसी बीच दोबारा टर्म में जब ग्रामीण जनता सबगंज पंचायत के उनके कंधे पर भार सौंपे और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई 5-6 महीना के बाद, तो उस समय से जो पंचायत का कार्य रहा अधूरा रहा। इसी बीच उपचुनाव हो रहा है और ये हम लोग का उम्मीद है कि डॉक्टर साहब अपनी भभू के उपचुनाव में खड़ा किए हैं। अगर ग्रामीण जनता सबगंज पंचायत का जिस तरह से पहले इनको सहयोग किए थे और आज भी करते हैं, तो जो भी उनके कार्यकलाप में अधूरा कार्य जो रह गया है पंचायत के अंदर, वह पूर्ण करेंगे। उनका सपना था कि हम सफगंज ग्राम पंचायत को आदर्श के रूप में देखना चाहती थी जी, लेकिन बीच में भगवान के ये ऊपर वाले की कृपा से वो हम लोग के बीच में नहीं है। और आज उनकी छोटी बहन, संजोग से कहिए कि इनका भी नाम संगीता देवी है, और डॉक्टर साहब ये अपनी भभू को चुनाव मैदान में लाए हैं कि जो पूर्व मुखिया संगीता देवी सबगंज पंचायत को जो कार्य अधूरा छोड़ के गई है, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि पूरा करने का काम करेंगे।
और इनका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, क्रमांक संख्या 4 पर है। हम सभी सफगंज पंचायत के ग्रामीण जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से भारी बहुमत से पूर्व में जो प्रत्याशी संगीता देवी थी उनको जो जिताए थे, उसी तरह से आपके पंचायत में संगीता देवी मैदान में खड़ी है। आप इन्हें भारी बहुमत देकर, एक एक वोट घर का देकर इन्हें विजयी बनावे, ताकि जो पूर्व मुखिया संगीता देवी पंचायत के अधूरा कार्य को छोड़ कर गई है, वह डॉक्टर जितेंद्र कुमार और जो हमारे अभी वर्तमान प्रत्याशी संगीता देवी है उसे पूर्ण करने का काम करेंगे, ताकि जो पूर्व मुखिया संगीता देवी स्वर्ग में है उनको आत्मा के शांति मिले, यही हमारा कहना है। तो आप सुन रहे थे कि जो इनके बड़े दीदी जो काम अधूरा जो करके गए हैं, काम तो कर ही रहे थे, लेकिन क्या संजोग बस किस्मत तो ऐसा आया कि उनको इस दुनिया को थोड़ा अलविदा करना पड़ा, तो इनको छोटी बहन के रूप में आए हैं और इनको भी नाम संजोग बस संगीता देवी ही है, उनको भी संगीता देवी ही नाम था। तो इन्होंने ठाना है कि जो दीदी वर्क छोड़ के गए हैं, काम छोड़ के कुछ अधूरा गए हैं, उनको मैं पूर्ण रूप से पूरा करूँगा। तो देखिए, मैं कुछ युवा भाई लोग भी हैं, तो क्या मैं उनसे मैं पूछता हूं कि क्या आपको पंचायत में कहीं पे दिक्कत लगता है, तो कुछ बताइए। पंचायत में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है पंचायत में, तो डॉक्टर साहब तुरंत वहाँ जाते हैं और सोल्व करने का काम करते हैं। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे नजर जनता न्यूज। जय हिंद।